सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। ठीक है सर, तो अभी बात करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन या पेसेप्ट्रॉन की। सो व्हाट इज दिस? इट इज द सिंपलेस्ट। अभी हमने न्यूरल नेटवर्क तो समझ लिया, न्यूरॉन्स भी समझ लिया, बट सबसे सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क क्या हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। और इट प्रोवाइड्स अ गुड बेसिक्स, जिससे हमारे आगे की चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होगी। एग्जाम में भी आप इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन विद एडजस्टेबल सिनेप्टिक वेट्स एंड बायस। तो एक सिंगल न्यूरॉन हमारे पास है, जहाँ पर एस जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, मल्टीपल वेट्स हैं अलॉन्ग विद द वैल्यूज। यहाँ पर एक जनरल स्टैंडर्ड है, W0 से लेके हम M तक जा रहे हैं, लेकिन जो पहला वेट है वो हमेशा हम 1 रखते हैं, तो यू कैन सी दिस। और बाकी जो पहली वैल्यू इनपुट हमेशा 1 रखते हैं, वेट आप उसमें चेंज कर सकते हैं। एंड x1 x2 इनपुट, एंड अगेन जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक बायस हम अप्लाई करेंगे, एंड देन वी हैव एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो बाकी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय फ्रैंक रोजनबेल्ट इन 1957. One or more input, a processing unit, a single output used for supervised learning of binary classifier. तो बेसिकली इसका जो इस्तेमाल था सुपरवाइज लर्निंग, यानी कि आप लेबल डेटा देते हैं बाइनरी क्लासीफायर, तो आप कुछ इनपुट देंगे, उस बेस पे कुछ बताएगा आंसर में भी, लेट मी से 0 और 1 के बीच में, और आप देखेंगे इसने सही क्लासीफाई किया, या डॉग और कैट वाला एग्जाम्पल हो सकता है, दैट इज ऑल्सो क्लासीफायर। अगर इसने सही क्लासीफाई किया तो गुड, नहीं तो फिर हम फर्दर इसे ट्रेन करते हैं, और आप समझेंगे कैसे ट्रेन करेंगे अभी। एंड देन इसको मॉडिफाई करते जाएंगे जब तक ये सही तरह से क्लासीफाई ना करने लगे। अनेबल न्यूरॉन टू लर्न एंड प्रोसेस एलिमेंट इन ट्रेनिंग वंस एट अ टाइम। तो एक एक करके इसको ट्रेन करना पड़ता है। अब काम कैसे करता है, लुक एट दिस। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जितने भी बायस हमारे पास है, बायस और जितने वेट WI XI को जब हम सम करेंगे टोटल वैल्यू को, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देखिए 0 इक्वल नहीं है, देन आंसर विल बी 1। और अगर 0 या 0 से कम आया, देन आंसर विल बी 0, वेयर W इज द वेट, B इज द बायस, X इज द इनपुट, एंड N इज द नंबर ऑफ इनपुट इन द पेसेप्ट्रॉन। आई थिंक वो सारी बात हमें पता है, बल्कि दिस इज द सिंपल थिंग। अगर जनरलाइज आइडिया लिखना है तो ये वाला, लुक एट दिस। तो W0 से W1 तक वही WI XI है ना। अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर है, देन आंसर इज 1, और अगर वैल्यू 0 या 0 से कम है, देन आंसर इज 0। ये एक बेसिक आइडिया है। एंड आउटपुट अलग अलग आइडिया में हो सकता है, यहाँ पर हम 0 1 के में ही यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन, जैसा हमने समझा था। ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो 3 केस में क्लासीफाई करे, 0 1 में करे, पॉइंट्स में क्लासीफाई करे। सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अब ये काम कैसे करता है, इतना सिंपल स्ट्रक्चर, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उसको समझते हैं, और एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एंड गेट का मैकेनिज्म या एक छोटा सा न्यूरॉन बनाएंगे, न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, जो कि एंड गेट को सिमुलेट करेगा। एंड गेट कैसे काम करता है, तो आई थिंक एंड गेट दिखने में कुछ ऐसा लगता है, डिजिटल में हम सभी ने पढ़ा, कोई नई बात नहीं है। दिस इज द टेबल। तो आपको पता है 0 0 पर 0, 0 1 पे 0, 1 0 पर भी 0, से 1 1 पे 1। तो अगर एक भी इनपुट हमारा 0 होता है तो रिजल्ट 0 है, वरना रिजल्ट हमें मिलेगा 1, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि 2 इनपुट है, तो हमने भी एक ऐसा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया विद 2 इनपुट्स। समेशन फंक्शन है, बायस हमारे पास है, x0 x1 तो ऑब्वियसली इनपुट होंगे, W1 W2 इज द वेट, एंड देन वी हैव अ एक्टिवेशन फंक्शन, और हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। तो अभी टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल, किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपनी समझ से W1 की वैल्यू भी 1, और W2 की वैल्यू 1, और बायस की वैल्यू -1, ये 3 वैल्यू से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। हम चाहें तो किसी और वैल्यू से भी कर सकते हैं, बाद में धीरे धीरे मशीन ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाती है बेस्ड ऑन द डेटा सेट। फिलहाल हम इससे इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब इक्वेशन आपको पता है, तो मुझे बताइए ये इक्वेशन ठीक हमने बनाई क्या, वेर WI XI प्लस W2 X2 प्लस जो बायस आप अप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू योर आउटपुट। और यहाँ पे आप मान सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ लीनियर फंक्शन हमने लगाया है, तो जो इसका आउटपुट है वही मशीन का आउटपुट है। एडिशनली एक्टिवेशन फंक्शन तो आपने देख लिया, इसकी बहुत सिंपल मैथ है। 0 से अगर बड़ा होगा तो हम बोल रहे हैं 1, 0 या 0 से कम होगा तो बोल रहे हैं 0। दैट इज द मैथ। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो स्टेप 1 में ये W तो हमने इनिशियलाइज कर लिया, W1 एंड W2। तो अब देखिए चारों रो के लिए हम सॉल्व करेंगे, बट W1 W2 दोनों की वैल्यू हमने 1 1 मानी है। नाउ बेस्ड ऑन द डेटा 0 0 0 1 1 0 1 1, ये देखिए 0 0 पहले केस में, देन 0 1, देन 1 0 एंड 1 1, है ना। तो चारों पॉसिबिलिटी हमने देख ली, एंड लास्ट थिंग इज द बायस विच इज लाइक -1, सब में हमने रखा और देखा क्या रिजल्ट आ रहा है।
तो जब हम देखते हैं पहले केस में -1 आया, बट जो हमने आइडिया समझा है कि अगर वैल्यू 0 से या 0 से छोटी है, 0 या 0 से छोटी है, देन आंसर इज 0. तो -1 ऑल्सो बिकम 0. वेरी सिंपल एक्टिवेशन. 0 इज ऑल्सो 0, 0 इज ऑल्सो 0 एंड 1 इज ऑल्सो 1. तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 0 0 0 1. ये बात समझ आ रही है ना, लास्ट स्टेज वाली. जो एग्जैक्ट रिजल्ट है इस डेफिनेशन के बाद वो 0 और 1 की फॉर्म में ले लेगा. दिस इज अवर एक्टिवेशन फंक्शन. तो -1 भी 0 बन गया, 0 0 0 एंड 1 1 बना. और क्या इसमें कोई एरर है? ये परफेक्ट आउटपुट है. ओ माय गॉड, अब पता नहीं तुक्का लग गया या किस्मत हमारी अच्छी थी. जो वैल्यूज हमने ली W1 W2 और B की, उनके साथ जब हमने चला के देखा तो परफेक्टली काम कर रहा है. तो अगर इसके अंदर एरर नहीं है तो क्या इस न्यूरॉन को, इस न्यूरल नेटवर्क को चेंज करने की, फर्दर मॉडिफाई करने की जरूरत है? नहीं, ये परफेक्ट काम कर रहा है. सो ये हमारी ट्रेनिंग हो गई. क्या फाइनल वैल्यू करें? यही वैल्यू फाइनल कर दीजिए. सो W1 इज 1, W2 इज 1 एंड बायस इज -1. तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे W1 1, W2 इज ऑल्सो 1 एंड बायस इज -1. सो ये हमारा फाइनल एक इक्वेशन बन के आएगा विच इज लाइक x1 प्लस x2 प्लस -1 फाइनल इक्वेशन फॉर दिस न्यूरल नेटवर्क. और ये परफेक्ट तरह से काम कर रहा है. बट आप बोलेंगे कि सर पहले से ऐसी वैल्यू आपने शायद चूज की है जिसकी वजह से परफेक्ट काम कर रहा, कोई ट्रेनिंग तो हुई नहीं. तो एक केस डिफरेंट भी लेते हैं. एंड गेट पे लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करते. तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ रियल लर्निंग होगी. तो यू कैन सी दिस इज एन ऑर गेट. और गेट का टेबल कैसे काम करता है मुझे बताने की जरूरत नहीं. तो 0 0 पर ही सिर्फ 0 मिलता है. 0 1 1 0 1 1 पे 1 1 मिलेगा. और चीज़ें गड़बड़ ना हो या कोई चीटिंग ना हो तो मैं वही बायस यूज़ कर रहा हूँ और वही वेट्स यूज़ कर रहा हूँ जो हमने अभी एंड गेट में यूज़ किए है ना. तो देखते हैं और गेट में कैसा काम करेंगे. तो लुक एट दिस, वही वाली बात. वेट्स तो दोनों के 1 1 यूज़ किए सर, 1 1 यूज़ किए. तो मैंने सेम यूज़ कर लिया. x0 x1 की वैल्यू जो इनपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1 और बायस हमारा -1. और यहाँ पर अब देख रहे रिजल्ट तो -1 0. पहला सिस्टम तो हमें पता ही, एंड गेट में भी मैंने सेम किया था, 0 0 एंड 1. अब आप ध्यान से देखेंगे और कंपेयर करेंगे. 0 0 पर 0 मिलना चाहिए, दैट इज ओके. बट 0 1 पर 1 मिलना चाहिए था जबकि 0 मिला, तो ये सही काम नहीं कर रहा. 1 0 पर भी 1 मिलना चाहिए था, 0 मिला, ये भी सही काम नहीं कर रहा. चौथा रो फिर भी सही काम कर रहा है बिकॉज 1 1 पे 1 मिल रहा है. तो ये जो वेट्स और बायस है, ये जो अभी आपने सिंपल सा एक न्यूरॉन बनाया, ये और गेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना. तो अभी इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग बाय फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला भी आपको समझाऊंगा. फिलहाल थोड़ा हिट एंड ट्राई करके देखते हैं टू मेक थिंग्स सिंपल. क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में क्या है ना, छोटा छोटा मॉडिफिकेशन लिए हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ इटरेशन आपको करना पड़े. तो वो तो करने का यहाँ पे टाइम है नहीं ना, एग्जाम में है. तो मैं एक छोटा सा केस मान के चलता हूँ. क्या नोटिस करिए, मैंने W1 को एक बार 2 करके देखा, W2 को 1 ही रखा, बायस भी सेम रखा. तो बस W1 का वेट 1 के बजाय 2 कर दिया. जब मैंने ऐसा किया तो देखिए W2 सब जगह 1 ही है, दिस नो चेंज इन दिस. W1 को मैंने हर जगह 2 कर दिया है. फिर से चारों रो पे ट्रेन करके देख रहा हूँ, लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1. और इस बार देखता हूँ क्या रिजल्ट आया. -1 0 बनेगा, 0 भी 0 बनेगा, 1 भी 1 रहेगा एंड +2 भी 1 बनेगा बिकॉज एनीथिंग ग्रेटर देन 0 बिकम्स 1 एंड एनीथिंग इक्वल टू और लेस देन 0 बिकम 0. अब जरा बताओ, एक बार नोटिस करो, मेरे बताओ कौन कौन सही है. तो आई थिंक 0 वाला बिल्कुल सही है, ये वाला अभी भी गड़बड़ है बिकॉज 0 1 पे 1 मिलना चाहिए था और बाकी दोनों भी सही है. तो शायद पहले से तो थोड़ा बेटर काम किया है बट अभी परफेक्ट ऑर्गेट नहीं है बिकॉज 0 1 पे 1 मिलना चाहिए, काम नहीं कर रहा है. क्या करें? तो दे यू सी, एक और मैंने अंदाजा लगाया. इस बार W1 पे 2 रखा बट W2 पे भी 2 रखा, दोनों को 2 2 कर दिया, 22 चेंज नहीं कर रहा मैं, है ना. सो यहाँ देखिए, अब W1 एंड W2 दोनों को हमने 2 2 रखा है. लुक एट दिस. और फिर वही चारों रो 0 0 0 1 1 0 1 1, बायस की वैल्यू -1. इस बार यहाँ पर -1 आया जो कि ऑब्वियसली 0 बनेगा. बाकी 1 1 एंड 3 ये सब 1 बन जाएंगे. मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर 1 से बड़ी है दैट बिकम्स 1 ओनली. सो देयर यू सी. और क्या इस बार एकदम परफेक्ट आउटपुट मिला है? परफेक्ट मिला सर. तो फाइनली थोड़ी ट्रेनिंग के बाद हमें समझ आया कि W1 की जगह 2 रखो, W2 का 2, बायस इज लाइक -2 ओनली और ये काम करेगा. अब आप चाहो तो इसको जब यहाँ इक्वेशन में भरोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? दैट बिकम्स 2x1. Similarly, this becomes 2x2 -1. So this is a simple perceptron or you can say very simple neural network जो OR गेट की तरह बिहेव करना सीख गया. बट अब एक क्वेश्चन अगेन अभी भी है, क्या
सर ये तो हम करके देख रहे हैं और हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म बताओ जिसके थ्रू ये न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेटिकली ट्रेन होने लगे। कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना जिससे पता लगे कि W1 और W2 और B को कैसे मॉडिफाई करना है। तो आइए अब आपको एक आइडिया फॉर्मूला से समझाता हूँ और आप खुद ही समझेंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली फॉर्मूला यूज करके करेक्ट वैल्यू तक पहुंचना, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। कैसे करता है नोटिस करेंगे आप। लुक एट दिस, जब भी हम कुछ एरर करेंगे हमें अपने वेट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो एक जनरलाइज आइडिया बता रहा हूँ, व्हाट इज द न्यू वेट। तो WI लिख रहा हूँ क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर के लिए न्यू वेट इज द ओल्ड वेट विच इज द WI प्लस डेल्टा WI। व्हाट इज डेल्टा WI? जो भी वेट में आपको चेंज करना है, इट कैन बी पॉजिटिव चेंज, इट कैन बी नेगेटिव चेंज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। अब ये क्या होता है, डेल्टा WI कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज n विच इज नथिंग द लर्निंग रेट। नो, व्हाट इज लर्निंग रेट? अब ये आइडिया बहुत जगह हम सीखते हैं। द लॉजिक इज, जो भी आपने एरर किया इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग वैल्यू पे, क्या सारी इंपॉर्टेंस उसको ही दोगे या जो पुरानी लर्निंग थी उसको भी दोगे? इमेजिन करो, जैसे हम एग्जांपल सोच रहे थे ना पहले, हमारे पास 8000 एथलीट्स का डेटा था, आपने 100 एथलीट्स के डेटाबेस पे कुछ कैलकुलेशन की, बट अगेन 101 पे उसने गलत एस्टिमेट किया। तो क्या जितनी गलती की बस इसी को वैल्यू दोगे क्या? यार 100 की जो ट्रेनिंग थी उसकी भी तो कोई वैल्यू थी ना। तो हम सारी वैल्यू इस वाले एक को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं जो एरर आया आप बिल्कुल उठा के चेंज कर दो, नहीं। तो हम कुछ परसेंटेज देते हैं। आमतौर पे वी टेक इट 0.1, यानी कि 10% वैल्यू ही देते हैं करंट एरर को, बाकी जो पुरानी वैल्यू चलती आ रही है उसी को वैल्यू करते हैं। तो फिलहाल हम भी जो कैलकुलेशन करेंगे, मैं लर्निंग रेट 0.1 लेके चलूंगा। मैक्सिमम आप इसे 1 लगा सकते हैं, विच इज इन जनरल नॉट एडवाइजेबल। लोग तो उसमें भी और कम, लाइक 0.001 भी लर्निंग रेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज T? टारगेट आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। सो बेसिकली दिस टेल्स द एरर, और XI हमारा क्या हो गया, जो हमारा करंट इनपुट था एसोसिएटेड विद द वैल्यू। सो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया। तो लर्निंग रेट क्या है, कितना एरर आया और करंट वैल्यू क्या था, इस बेस पे आपको चेंज पता लगेगा। जब चेंज आप वेट में सम करोगे तो आपको नया वेट मिलेगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। याद करिए, जब हमने फर्स्ट वाला केस लिया, ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे गड़बड़ थी। पहली रो तो ठीक थी, सेकंड रो में गड़बड़ थी, है ना। अब इस एरर की वजह से, इस गड़बड़ी की वजह से वेट में क्या चेंज होना चाहिए, ट्राई करते हैं मशीन को ट्रेन करने का। तो मुझे बताइए x1 और x2 की वैल्यू क्या थी? 0 और 1 थी ना। तो यहाँ देखिए x1 इज इक्वल्स टू 0, x2 इज इक्वल्स टू 1। आई एम गोइंग बाय द फॉर्मूला। वेट में चेंज करना, क्या चेंज करना नोटिस करिए। व्हाट इज लर्निंग रेट? तो जैसा मैंने बोला, मैं उसको फिलहाल 0.1 मान के चल रहा हूँ। व्हाट इज एरर? अब यहाँ पे रिजल्ट आया था 0, जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था 1। So what is error? Error is target minus the target output minus input. तो 1 minus 0. T मतलब target, sorry, O मतलब not input but actual output. Actually आना चाहिए था 0, actually आना चाहिए था 1, I'm sorry, target था, but जो actually आया वो आया 0. So 1 minus 0. और XI जो हमारा वेट था, क्योंकि हम WI पे काम कर रहे हैं, तो XI जो हमारा फर्स्ट इनपुट था वो यहाँ पर क्या था, फर्स्ट इनपुट हमारा 0 था। यस, तो हमने एसेटस उठा के रखा और जब ये कैलकुलेट किया, क्योंकि XI 0 ही था तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 ओनली। तो जो चेंज आया, डेल्टा W आया, वो भी 0 आया। इसको जब दोबारा इक्वेशन में रखेंगे तो व्हाट इज न्यू W1? न्यू W1 इज 1 प्लस 0, बिकॉज चेंज 0 आया, तो W1 रिमेन्स W1। तो हालांकि हमने जो एग्जांपल किया, हमने W1 की वैल्यू सडनली उठा के क्या कर दी थी 2, बट ये करने को तैयार नहीं। ये कह रहा मैं W1 को तो भी सेम रखूंगा। देखते हैं W2 में कोई चेंज कह रहा है क्या। अब जहां पे WI इज इक्वल टू WI प्लस डेल्टा WI था, उधर उठा के 2 रख दीजिए, और सेम रो पे, रो नंबर 2 पे ट्रेन कर रहा हूँ। अब आपको आइडिया भी पता है, व्हाट इज चेंज इन W2? इट इज लर्निंग रेट इंटू एरर इंटू x2। लर्निंग रेट इज 0.2, एरर इज अगेन 1, बिकॉज वही हमें चाहिए था कि आंसर आए 1, बट आंसर क्या आया 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ये हमने 1 रख दिया। एंड व्हाट इज x2? तो x2 हमारा इनपुट क्या था सर, x2 पे इनपुट था 1। तो ये जब मैं करता हूँ 0.1 इंटू 1 इंटू 1, इस बार आंसर आता है 0.1। और जब नया W2 निकालेंगे तो 1 प्लस चेंज 0.1, तो नया W2 आएगा 1.1। थोड़ा तो चेंज हुआ है, और क्या सही डायरेक्शन में चेंज हुआ है? हुआ तो सही में ऐसे, बिकॉज हमने भी 1 से शुरू किया था, बट फाइनली हम 2 पे गए। तो अगर ये 1.1 कर रहा है तो ये 2 की तरफ ही जा रहा है, तो इसका अप्रोच तो ठीक है। एक और बात, ये मैकेनिज्म यूज करके आप बायस भी चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज, अगेन बायस पे भी सेम फॉर्मूला काम करेगा। व्हाट इज बायस का न्यू वैल्यू?
बायस प्लस डेल्टा बायस, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अगेन लर्निंग रेट इनटू एरर। तो लर्निंग रेट तो हम 0.1 मान के चल रहे हैं, एंड व्हाट इज एरर, तो एरर हमारा वही आया फर्स्ट केस में जो तीनों में हमने लिखा, आया हमारा 1, आया हमारा 0 बट आना चाहिए था 1, तो 1 माइनस 0 है 1, तो ये भी हमारा क्या हुआ 1, सॉरी 0.1, और बायस हमारा -1 था, तो -1 प्लस 0.1 करेंगे तो दैट विल बी -0.9। तो हालांकि हमने जो ट्रेनिंग की, हमने बायस की वैल्यू चेंज नहीं की, बट ये दोनों बात बोल रहा है कि इसको थोड़ा बढ़ाओ और इसको थोड़ा कम करो और फिर से ट्राई करो। तो बस अब ये इसके साथ आपको क्या करना है, नए वेट के साथ फिर से ट्रेन करना है, फिर कुछ एरर आएगा फिर से ट्रेन करना है, फिर कोई और वैल्यू आएगा, और ये तब तक ट्रेनिंग करते जानी है जब तक धीरे धीरे चारों केस में रिजल्ट सेम ना आ जाए। तो ऐसे हम ट्रेन करते हैं, एंड दैट इज द फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से तो फिलहाल इस पार्ट में बहुत सारी चीज़ हमने सीख ली। सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क, सिंपलेस्ट न्यूरॉन, या जिसे हम पेसेप्ट्रॉन कह सकते हैं, वो कैसे काम करता है, उसकी पूरी इक्वेशन, सिंपलेस्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड कि भाई 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू 0 है, 0 से कम है तो 0 रखना है, और एंड गेट और ऑर गेट, अब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, जस्ट टू हैव एन आइडिया, बट बेसिक ट्रेनिंग आप समझ गए। हिट एंड ट्राई मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो भी सीख लिया, एंड हाउ वी कैन सॉल्व ऑल ऑफ दिस बाय फॉर्मूला वो भी हमने समझ लिया। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। तो अभी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये तो बहुत सिंपल फंक्शंस थे, और अभी बात करूंगा दो तरह के डेटा सेट हो सकते हैं, लीनियरली सेपरेबल एंड नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं वहां पर आप कैसी रेट से चेंज करेंगे, कुछ और चेंज होगा, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। बेसिकली अब गेम क्या, देखो आप समझो, न्यूरल नेटवर्क आपके पास है, आपको उसको ट्रेन करना है, अब डेटा सेट भी सबके पास सेम है, हमें ऐसे फंक्शंस और ऐसा मैकेनिज्म यूज करना है कि हम जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली ट्रेन कर सके, है ना। लड़ाई अब इसी चीज की होगी, कौन कितने कम से कम कैलकुलेशन में, कितने कम से कम डेटा सेट में जल्दी से जल्दी अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकता है एंड करेक्ट वैल्यू एस्टिमेट कर सकता है। तो आगे उसी पे जो ग्रेडियंट डिसेंट और वो जो पूरी कहानी है, इसी पे हम आगे अभी काम करेंगे। ओके, अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।